हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितनी ही प्यारी सी ये कैप बनाई है। इसे आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई पजामी से बनाया है। जो बच्चों की स्वेटर के साथ जो पजामी आती हैं उनसे बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल मार्केट के जैसी कैप। तो आप अगर इस तरह की कैप खरीदने जाओगे मार्केट में तो आपको 100 से 100 से 150 रुपये का मिलेगा। ये कैप को आज हमने वेस्ट पड़ी हुई पजामी से बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। इस कैप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस कैप को सिलाई मशीन से, सुई धागे से, किसी से भी बना सकते हैं। आज हम इस तरह की पुरानी जो लेगिंग्स होती हैं, बच्चों की जो पजामी होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। इनकी जो लास्टिक है, तो देखिए इसकी लास्टिक ख़राब हो गई है और ये मेरे बच्चे के छोटी भी हो गई है। तो आज हम इसमें से कैप बना लेंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और इस कैप को आज हम बिल्कुल मार्केट के जैसा बनाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस कैप को आज हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो सिलाई है उसे निकाल देंगे और इसे हम एक जैसा कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हम इसे कट कर देंगे और इसे हम इसकी सिलाई को निकाल देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को कट कर लिया है, जो पजामी थी उसे कट कर लिया है। तो अब हम इसे यहाँ से इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इक्वल कर लिया है। तो अब हम इसमें मार्क कर लेंगे कि कितना लंबा हमें कैप को बनाना है, यानी कि चौड़ाई तो इतनी ही रहेगी जितनी पजामी है। तो पहले आप चौड़ाई देख लीजिए। अगर आप कैप को उसमें से बना रहे हो, स्वेटर में से, इस कैप को स्वेटर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 10 इंचेस। यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 10 है। तो 2 पीस कट करने हैं हमें एक साथ। तो यहाँ पर जो ऊंचाई रखेंगे वो भी हम 10 ही लेंगे, 10 बाई 10 का। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, आप चाहे इसे ऐसे ही सिलाई मशीन से सिल सकते हैं। इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंची छोड़ देंगे, जिसे हम फोल्ड करते हैं उस पर सिलाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो आप चाहे तो इसे ही इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप इसे कोई इस पर किनारी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे से हमारा है वो निकल जाएगा, ये धागे हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए अगर आप इस साइड से रखेंगे तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, ना ही किनारी लगाने की ज़रूरत है। बट मैं इस पोर्शन को ऊपर की साइड में रखूँगी क्योंकि ये कम स्ट्रेच होता है। तो मैं यहाँ पर 5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ और जो पजामी थी वो 3 साल के बच्चे की थी, 2 से 3 साल के बच्चे की थी। और जो मैं कैप बना रही हूँ वो 5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इस हिस्से को मैंने ऊपर रखा है और इसे नीचे रखा है। इसे तो कोई बड़ा भी पहन सकता है। ये देखिए कितना ही स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ से स्ट्रेच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये है। तो अब हम इस पर किनारी लगा लेंगे। तो आप किनारी को स्वेटर से ही लगा लें, जो पजामी है उसी कपड़े में से कट करके लगा सकते हैं, बट ज़्यादा थिक हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर किसी और कपड़े से लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इससे मिक्स मैच करते हुए एक कपड़ा ले लिया है। तो अब हम इससे ही इसकी किनारी लगा लेंगे चारों तरफ से, इस कपड़े से, क्योंकि इस कपड़े को हमें ज़्यादा नहीं रखना है तो इसलिए हम इस कपड़े को कम ही लेंगे। तो यहाँ पर 1 या 1.5 इंची जितनी स्टेप लेकर हम उससे किनारी लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सिल लिया है, इसकी किनारी को। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस किनारी को हम इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस पर भी मैं सिलाई कर लेती हूँ इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी किनारी को सिल लिया है इस तरह से। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो पहले हम इसे उल्टा कर लेते हैं, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो अब हम लेंगे सुई और धागा और इसका जो भी किनारा है इस पर हम स्टिच करेंगे, रनिंग स्टिच करेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे इस तरह से पूरा अच्छे से इसे खींच लेंगे। टाइट खींचना है हमें एकदम से। और यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे से नॉट कर लेंगे खींचने के बाद। तो यहाँ से मैंने इसे अच्छे से बांध लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो आप उस पोर्शन को ऊपर की साइड में भी रख सकते हैं, इस पोर्शन को, या फिर आप इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए जो कैप है वो हमारा बनकर तैयार है। इस तरह से हम इसे पहनेंगे इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ कुछ और। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी पॉम पॉम, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना ही अच्छा और कितना ही सुंदर सा हमारा कैप बना है। ये काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। पॉम पॉम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वूलन ली है और इसे हम अपनी उंगलियों पर इस तरह से रैप कर लेंगे वूलन को 30 से 35 बार, जिससे हमारा जो पॉम पॉम है वो एकदम से स्मूथ सा बन जाए, अच्छा सा। तो यहाँ पर मैंने वूलन को रैप कर लिया है। अब हम फिंगर से निकालकर वूलन को हम यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे इस पर। तो अब हम इस पम पम को यहाँ पर सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पम पम को सिल लिया है। तो ये हमारा कैप है वो बनकर तैयार है। ये देखिए कितना ही अच्छा सा कैप बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत आसान तरीके से बन गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पम पम लगा लिया है। तो ये हमारी कैप है वो बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी कैप बनी है ये देखिए कितनी ही अच्छी बनी है ये कैप और बहुत ही स्ट्रेचेबल है। इसे आप 5 से 6 साल 7 साल के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। बहुत ही अच्छी है और इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखिए और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसे वियर करेंगे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।